हरिओम। नॉलेज प्लस में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। हरिओम एस्ट्रोलॉजी क्लास नंबर 259 के अंदर आज 3 बातों पे फोकस कर रहे हैं। एक नक्षत्र है रोहिणी, एक नक्षत्र है आद्रा और एक नक्षत्र है अश्लेषा। कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी में 3 तरह के ऋण हैं। देवताओं का ऋण, जो ऋण होता है वो हमें चुकाना होता है। इस संसार में जो ऋण है उनको चुकाना होता है। देव ऋण भी चुकाना है, ऋषि ऋण भी चुकाना है और पितृ ऋण भी चुकाना है। रोहिणी नक्षत्र के बारे में या हर नक्षत्र के बारे में, हर नक्षत्र एक प्रकार के जो ड्रॉबैक है लेके आपके क्लाइंट की कुंडली में, आपकी कुंडली में या आपके रिलेटिव की कुंडली में बाय डिफॉल्ट बैठा है। और प्लेनेट के संबंध में कर्मा, कर्म विपाक संहिता, जिस टर्म का यूज कर रहे हैं हम, ये एक ऐसी पुस्तक है जिसमें ये बताया गया है कि अगर अश्विनी से लेके रेवती तक नक्षत्रों में किसी बालक या बालिका का जन्म होता है तो उस हर नक्षत्र के संबंध में, हर नक्षत्र के चरण के संबंध में कर्मा विपाक संहिता के अंदर दिया गया है कि कौन सा कर्ज लेके एक जातक किसी नक्षत्र में पैदा होता है। अगर एक जातक रोहिणी नक्षत्र में पैदा हुआ है तो एक स्पेसिफिक कर्ज लेके वो आया हुआ है। मीन्स उसको इस संसार में चीज़ों को क्रिएट करना है। अगर अश्विनी के अलावा ना, रोहिणी के अलावा अगर आद्रा नक्षत्र में किसी बालक का जन्म हुआ है तो वो एक कर्ज लेके आया हुआ है। आद्रा का कर्ज, आद्रा मीन्स रोना। तीसरा नक्षत्र हम फाइंड आउट कर रहे हैं वो है अश्लेषा। देखो, कुंडली के अंदर कोई भी प्लैनेट अगर किसी भी नक्षत्र में है तो वो प्लैनेट जो है उस तरह से बिहेव करता है जिस तरह से उसकी स्टोरी बनी हुई है। अश्लेषा के संबंध में ये कहा गया है कि अगर कोई प्लैनेट किसी अश्लेषा नक्षत्र में होगा तो वो सांप की तरह है। अश्लेषा नक्षत्र में जन्म लेने वाला बालक या बालिका बिहेव लाइक ए स्नेक। बिहेव लाइक ए स्नेक। अब यहां पे अलग अलग नक्षत्र हैं और अलग अलग, जिस तरह से अलग अलग राशि के को किसी ना किसी पशु के साथ जोड़ा गया है, उसी तरह से हर नक्षत्र को भी किसी ना किसी पक्षी से, किसी प्राणी से जोड़ा गया है। अब उस प्राणी के जितने भी फीचर हैं यदि हम उसको समझ लें तो हमें उस नक्षत्र को समझने में कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। हम सांप के स्वभाव को समझ लें कि सांप किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करता है
सांप किसी भी एक्टिविटी में परफॉर्म करता है जब मूवमेंट करता है सांप। जब सांप मूवमेंट करता है तो वो जिग जैग मूवमेंट करता है, स्ट्रेट मूवमेंट नहीं होती। मीन्स अश्लेषा नक्षत्र वाले व्यक्ति से अगर आपने काम निकलवाना है या अश्लेषा, तो आपको इनडायरेक्ट तरीका फॉलो अप करना पड़ेगा। दूसरा, अश्लेषा नक्षत्र जब काम करता है तो उसको सफलता नहीं मिलती, लेकिन जब वो काम को स्टॉप करता है तो सफलता मिल जाती है। जिस तरह से आपको पता होगा, अगर एक बिल्ली अपनी पूंछ को पकड़ने का प्रयास करे और इस चक्कर में वो रोटेट करती रहे, वो पूंछ को पकड़ नहीं सकती। लेकिन अगर रुक जाए तो पूंछ तो पकड़ में नहीं आएगी, लेकिन एक स्टेबिलिटी आ गई। मीन्स मंजिल की जिन्हें तलाश होती है वो मंजिल की ओर बढ़ते हैं बस। तो रेवती नक्षत्र जो सा है, अश्लेषा नक्षत्र जो सा है, वो सांप की तरह है। लगातार चलते रहो, रिजल्ट कोई नहीं, स्टॉप करते ही रिजल्ट आएगा। दूसरा, अश्लेषा नक्षत्र के बारे में ये भी कहा गया है कि जो अश्लेषा नक्षत्र वाला व्यक्ति है वो जिग जैग तरीके से इंजॉयमेंट के साथ, कहते हैं कि अगर आपकी कुंडली में, आपके क्लाइंट की कुंडली में कोई भी प्लैनेट अश्लेषा नक्षत्र में है तो उसको हम ये कह सकते हैं कि ये प्लैनेट जो रिजल्ट देगा वो प्रेशर से रहित होकर देगा। यदि आपने इसको प्रेशर देके काम कराने का प्रयास किया तो प्रेशर से काम नहीं करेगा। ये प्रेशर से रहित कर दो इसको। जितना इसको आप प्रेशर से रहित करेंगे इतना ही काम करेगा। जितना आप प्रेशर दोगे उतना काम नहीं करेगा। जैसे कि वृष राशि वाले व्यक्तियों के बारे में कहा गया कि जितना आप प्रेशर दोगे उतना वो काम नहीं करेगा, जितना आप प्रेशर से मुक्त करोगे उसको उतना वो काम करेगा। लेकिन अश्लेषा नक्षत्र वाले व्यक्तियों के संबंध में यह कहा गया, यदि इंजॉयमेंट के साथ चीजों को एक्टिवेट करेगा व्यक्ति, जो भी प्लैनेट अश्लेषा नक्षत्र में बैठा हुआ है, वो प्लैनेट जिस भी चीज को रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है, उस चीज को जब हम एक्टिवेट करेंगे तो इंजॉयमेंट के साथ करना है। यदि हमने प्रेशर के साथ किया तो वो काम नहीं होगा, यदि इंजॉयमेंट के साथ किया तो काम होगा। और अगर रोहिणी की बात करें, वो है क्रिएटिव पावर। अगर किसी चीज को रोहिणी नक्षत्र वाला व्यक्ति क्रिएट कर रहा है और आप अपनी टांग अड़ा दें तो जो वो क्रिएट कर रहा है वो तो क्रिएट होगी नहीं होगी। आपने टांग अड़ाई, आपका काम भी नहीं होगा। तो आज की इस टॉक में इतना ही। नेक्स्ट टॉक में कुछ और जानकारी हम आपको देंगे। Thank you so much for listening and always putting Hari Om Knowledge Plus.